हेलो बच्चों, माई सेल्फ एमी अंसारी और मैं आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि नीट की डेट आ चुकी है और जो डेट आई है वो 26 जुलाई है। और 26 जुलाई की अगर हम बात करें तो उसमें अभी हमारे पास 80 डेज हैं। इन 80 डेज में हमको किस तरीके से नीट की तैयारी करनी है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारी टीम के सारे मेंबर्स, पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी को बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपके अपने इस YouTube चैनल का नाम अभी तक कॉन्सेप्चुअल एंड इजी केमिस्ट्री था। उसकी वजह ये थी कि अब तक इस पर सिर्फ केमिस्ट्री की क्लासेस चलती थीं, इसलिए ये नाम था। और आप ये भी जानते हैं कि इस टाइम आपके इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं। इसीलिए अब हमने इस चैनल का नाम चेंज करके वक्त एकेडमी रखा है, VAKT, वक्त एकेडमी रखा है। तो अब से आप इस चैनल को वक्त एकेडमी के नाम से जानेंगे। दूसरी चीज ये भी है कि नीट की जो स्ट्रेटजी है उसमें हमारे बायोलॉजी के फैकल्टी डॉक्टर वकी सिद्दीकी सर आपको बायोलॉजी के बारे में इन्फॉर्म करेंगे और उसकी स्ट्रेटजी को बताएंगे। वकी सिद्दीकी सर आपको ये भी बताएंगे कि आपको कितने घंटे सोना है, कितने घंटे जागना है, किस तरीके से कितने आवर स्टडी करनी है पर डे के हिसाब से। ये भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वकी सिद्दीकी सर देंगे। उसके बाद इसी सीक्वेंस में फिजिक्स के लिए जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसकी जानकारी आपको डॉक्टर के कमर सर देंगे। और इसके बाद केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वकी सिद्दीकी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बच्चों को बायोलॉजी और रोजाना पर डे के हिसाब से बच्चे को क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे तरीके से और अच्छी रैंक से अपनी नीट में रैंक को ला सके। तो वकी सिद्दीकी सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और बच्चों को नीट 2020 की स्ट्रेटेजी के बारे में अवगत कराएं। हेलो स्टूडेंट, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ खासकर नीट वालों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और क्योंकि नीट 3 मई को होने वाला था आप लोगों का, लेकिन वो क्योंकि हमारे देश में कोरोना की वजह से नीट की डेट को हमें आगे बढ़ाना पड़ गया, टालना पड़ गया। तो अब नीट की डेट जो है फिक्स हो गई है लगभग, जो कि 26 जुलाई 2020 को डेट फिक्स की गई है कि 26 जुलाई 2020 को होनी है। लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो 26 जुलाई 2020 यानी आज से अगर देखा जाए तो हमारे पास 80 दिन है, 80 डेज। पढ़ाई कई तरह से होती है। हमने देखा मैक्सिमम बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। आपके लखनऊ और दिल्ली या इंडिया में जितने भी बच्चे हैं नीट की जो तैयारी करते हैं उसमें कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे हैं तो होते हैं जो स्ट्रेटेजी को बना के, एक रणनीति को बना के, एक प्लान बना के, एक शेड्यूल बना के पढ़ाई करते हैं। कितने वक्त हमने फिजिक्स दी है, कितने वक्त हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, कितने वक्त हमने बायो पढ़ा है, और वो रोज रेगुलर स्टडी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक वो भी बच्चे होते हैं जो पढ़ते तो हैं, लेकिन वो क्या हुआ, आज शादी है कहीं पे, मामा की शादी, इनकी शादी, उनकी शादी, उसमें चले गए वो। तो क्या हुआ कि उनकी 6 घंटा मान लीजिए 7 घंटा 8 घंटा रोज पढ़ते थे। आज वो शादी में गए, अगले दिन वो थोड़ा सा बीमार पड़े, तो ये हुआ कि चलो अच्छा आज रहने दे, आज आराम करते हैं। हम परसों जो है हम 6 घंटा पढ़ते हैं, हम 12 घंटा पढ़ लेंगे, जो कि हो नहीं पाता, ये आपको पता है। और एक बच्चा होता है वो सिर्फ बहानेबाज बना, जिसको उससे मतलब नहीं होता, उसके मगरमच्छ के आंसू होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन आपको हम यहाँ पे ये बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। सही मायने में आपने बनाया होगा, देखिए आपका जो भी शेड्यूल पहले से बना होगा बेटा, उन शेड्यूल को आप फॉलो करिए। बस मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें से अगर आपको कुछ प्लस माइनस दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है तो आप उसको ले लीजिएगा। बाकी अपना शेड्यूल आप मेंटेन रखिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, उससे पढ़ाई हो पा रही तो देखिए होता क्या है, हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रेटेजीज। ठीक है बेटा, फॉर नीट 2020
जो कि डेट अभी फिक्स गई है 26 जुलाई को फिक्स की गई है बेटा, 26 जुलाई 2020 को फिक्स की गई है। तो दूसरा इसमें एक पॉइंट और देखना है, आप देखिए इसमें करना क्या है, क्योंकि मैं वैसे बायोलॉजी पढ़ाता हूं तो हम बायोलॉजी की भी बात करेंगे, और फिर दूसरी बात भी हम ये करेंगे कि बायोलॉजी के साथ साथ हम फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी ओवरऑल हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। एक बात बताओ, अभी जो है आज से अगर देखा जाए तो नीट में पूरा 80 डेज है बेटा, आपके पास 80 दिन। अब 24 घंटे से मल्टीप्लाई तो हमें नहीं करना है, 24 घंटे आप पढ़ाई करते नहीं, वो पता है। मान लीजिए इस 80 दिन में आप अगर पढ़ाई की बात करें तो 80 दिन में आप अगर 10 आवर्स पर डे पढ़ते हैं, और हाँ पढ़ना पड़ेगा, वो वक्त नहीं रहा कि आपको 6 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करके आप नीट निकाल लोगे। बेटा आपके पास इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ लोग लॉकडाउन को कहते हैं कि बहुत ही बुरा है यार। मुझे लगता है उन पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बेहतर वक्त है ये कि वो इस बुरे वक्त को बहुत ही अच्छा वक्त बना सकते हैं अपने लिए। तो आप जो है इस बुरे वक्त में कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करिए। देखते हैं कैसे। 10 आवर्स पर डे आपको पढ़ना है। 10 आवर्स पर डे अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास 10 घंटा पर डे, तो 80 दिन है, आपके पास बनेगा 800 आवर्स, 800 घंटे आपके पास बनेंगे। अब इस 800 आवर्स में सुनिएगा, इस 800 घंटे में आपको 2 काम करना है, एक काम नहीं करना है। जो बच्चे कुछ चैप्टर को नहीं पढ़े, जो बच्चे पढ़ नहीं पाए, मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ, जो बच्चे नहीं पढ़े, देखो जब जागो तब सवेरा, यह हमेशा एक चीज ये सही कही गई है। तो अपने दिमाग बसा लो, इस 800 घंटे में आप 500 आवर्स कंप्लीशन मानोगे, सब्जेक्ट या चैप्टर जो भी है तो वो कंप्लीशन करना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आएगी, और उसमें से 300 घंटे आपको करना है रिवीजन। बिना रिवीजन के आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये दिमाग में बैठा लो। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, पढ़ाई चाहे जितनी कर लो, वैसे भी मेडिकल वाले बच्चे पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन लास्ट में अगर रिवीजन आपने नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, नहीं भी हो सकता, ये बात याद रखिएगा। तो आपको इस 300 घंटे में 2 बार रिवीजन करना है, 2 टाइम्स रिवाइज करना है पूरे उसको। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, थोड़ी सी मैं बात पूरी करूंगा। देखो बेटा होता क्या है, इस 800 घंटे में आपको बायोलॉजी 100% मतलब पूरा एकदम टिप पे होना चाहिए, केमिस्ट्री 100%। और क्योंकि मैं थोड़ा सी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेडिकल के बच्चों को थोड़ा सा फिजिक्स लेकर वो हमेशा शुरू से ही बना रहता है कि फिजिक्स मेरी वीक है। तो देखो फिजिक्स में ये चीज है कि अगर आप 75% कवर करते हैं तो आपका सिलेक्शन है। लेकिन अब ये है कि 75% की ही पढ़ाई अगर आप करेंगे तो कुछ होना नहीं। 75% की पढ़ाई नहीं करनी है आपको, पढ़ाई तो आपको 100% तक आके 75% होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज और, मैं उन बच्चों से खासकर कह रहा हूँ, बेटा ये वक्त आपका बिल्कुल नहीं रहा है। एक टीचर से आप पढ़े हुए हैं, उसके बाद एक किताब से पढ़े हुए हैं, बगल में वो यूनिवर्सल रखे हुए हैं, बगल में MP कौशिक रखे हुए हैं, बगल में NCERT रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस कोचिंग का इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल रखे होते हैं। एक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप 4 किताबों से कंपेयर करते हो, और नतीजा क्या होता है, 1 घंटे के बाद पता चला एक टॉपिक क्लियर किया। वो वक्त नहीं रहा आपका। एक टॉपिक, एक टीचर, एक गाइड और एक ही नोट्स आपको पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप उसमें कंपैरिजन करना शुरू कर दोगे तो तुलना आपके साथ हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री से एक ही टीचर, एक ही गाइड, एक ही नोट से पढ़ना है आपको, एक ही क्वेश्चन, एक ही गाइड्स लगाने हैं। अच्छा, उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज और रखना है, सोने का। मैं तो बता दूं, सोना भी जरूरी है। मेडिकल की तैयारी कर रहे हो यार, डॉक्टर बनना है, स्लीप टाइम हम आपको बता दें, नॉट मोर देन 6 आवर्स, 6 घंटे। वो गया 7-8 घंटा, जो तुम लोग कहते थे ना 7-8 घंटा, नींद बहुत आती। 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है। और उन बच्चों के लिए हम बता दें, बच्चे सोने में बड़े एक्सपर्ट हैं, 10 तरह का अलार्म लगाते हैं। एक तो 7:10 का, 7:15 का, सुबह जब उठना होता है, एक बात करें, 7:15 का, 7:20 का, एक भी अलार्म पर वो उठते नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब वो पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चला कि चावल खा लिया, खूब काले से पेट भर गया, उसमें नींद आ रही है। वो सब नहीं करना है यार, यहाँ पे आपको सीरियस होना है। या सीधे यूटिलाइज कर लो, हम बता रहे हैं, वरना फिर आपके लिए अगला साल इंतजार कर रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वी बात है, अगला साल आपके लिए फिर से इंतजार कर रहा है। कहाँ? या तो वो कहते हैं ना,
एक मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसमें अंडे को नहीं पता होता है कि किस्मत क्या होता है, वो फ्राई होना है या फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे, आपको भी नहीं पता है। ये 80 दिन आपको क्या कर सकता है, ये 80 दिन, ये 800 घंटे, ये या तो आपको मेडिकल कॉलेज भेज देगा बेटा, या फिर आप उसी पे रह जाएंगे जो पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से आप रिवाइज कर रहे हैं, उसी रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। अब सोच लो करना क्या है आपको। फिर क्या, आप बहाने नहीं सिलेक्शन होगा, बहाने मारोगे, थोड़ा सा अंदर बुरा लगेगा, रो दोगे, उसके बाद फिर से भाई फिर कसम खा लोगे कि इस बार से खूब कॉलेज पढ़ाई करेंगे, 3 महीने आपको पढ़ाई करते हो, फिर वही हाल हो जाता है। वो सब नहीं करना है यार प्लीज। अब आपको सीरियस होना है। स्लीप टाइम 6 घंटे से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में बैठा लो। और क्वेश्चंस की अगर बात करें तो फिजिक्स के जो हमारे टीचर है वो आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, वो क्या रणनीति होनी चाहिए फिजिक्स की। केमिस्ट्री वाले टीचर आपको बिल्कुल बताएंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पर फोकस करना है। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी में एक बात याद रखना, आप कभी भी उठा के देखिए नीट में 11th पहला चैप्टर, 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, और 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, एक सवाल, वो भी टॉपिक फिक्स है। अक्सर मैंने हर्बेरियम से देखा है लिविंग वर्ल्ड में, तो एक सवाल। कुछ चैप्टर सिलेक्टेड जो आपको पढ़ना है वो सिलेक्ट करिए, एनालाइज करिए, एनालिसिस करिए, कहाँ कमजोर है, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, उसको एनालाइज करके आप उसको खत्म करने की कोशिश करिए। और 80 दिन है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 80 दिन है। चाहो तो मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, चाहो तो फिर वहीं पर बैठे रहो। अभी भी बहुत से बच्चे होंगे कहेंगे अभी तो 2 महीना 2.5 महीना है, अब एक काम करते हैं, ईद बाद स्टार्ट करते हैं, अभी काम करते हैं, इसके बाद स्टार्ट 3 दिन बाद स्टार्ट करें। क्यों करोगे, अभी करो ना। तो दूसरा इसमें एक पॉइंट और चीज याद रखना है बेटा कि चलो देखते हैं हम बायोलॉजी में, बायोलॉजी की अगर बात करें बेटा तो बायोलॉजी में एक काम करते हैं, बायोलॉजी में आपको 38 चैप्टर, 38 चैप्टर, और मैं आपसे फिर से कहता हूं 38 चैप्टर में से वो अभी शुरुआत में वो चैप्टर पढ़ना है जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो या सही से पढ़ा नहीं हो। डाइजेशन चैप्टर इतना टीचर पढ़ा देते हैं, सेल चैप्टर इतना पढ़ा देते हैं कि आप फिर से उसको पढ़ने कोई मतलब नहीं है। कभी कभी आप किताब खोलते होंगे, लगता होगा जब किताब, खासकर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब किताब खोलते होंगे आपको लगता होगा यार सब तो हमें आ रहा है, जो भी पेज पर आ रहा नहीं देखना, क्या नहीं आ रहा वो चीजें करनी। कैसे पता चलेगा, टेस्ट दीजिए, आपको पता है, खुद के दिल का हाल आप ही जानते हैं। बगल में आपके घर में जो माँ बाप है वो नहीं जानते, उन्हें लगता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन अपना हाल आप बेहतर जानते हो। तो बेटा छुपाओ नहीं, उस चीज को, कमियों को थोड़ा सा उजागर करिए। सिलेक्शन लेना है आपको, आज नहीं तो कल करना, या फिर मेडिकल फील्ड छोड़ना पड़ेगा आपको। चलो 38 चैप्टर में से बेटा कुछ चैप्टर सिलेक्टेड, कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जो नहीं इंपॉर्टेंट उसकी बात कर रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप रणनीति बनाइए, 6 घंटे ज्यादा सोना नहीं है। और बाकी मेरी दुआ है, मेरी ऊपर वाले से ही दुआ है कि जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, उसके साथ ना इंसाफी ना, उसका सिलेक्शन। और मुझे उम्मीद है कंपटीशन, और कुछ बच्चे नहीं कहते सर इतने ज्यादा लोग बैठते हैं, 10 लाख 12 लाख लोग बैठते हैं नीट के एग्जाम में। बेटा 10-12 लाख से कंपटीशन नहीं होता, आपको हम बता दें। कंपटीशन सिर्फ 50,000 लोगों से हार्ड कंपटीशन होता है, 1 लाख लोगों में कंपटीशन होता है, उसके बाद कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन आपका 10 लाख से नहीं, लेकिन वो कंपटीशन, अब आप अपने आप को देख लो कि आप 1 लाख में आ रहे हैं, 50,000 में आ रहे हैं, 10 लाख में आ रहे हैं। मैं बार बार टोक रहा, सीरियस होने की जरूरत है, बहुत हो गया मजा। और ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है। कोरोना ने एक तुम्हें ठीक है नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोरोना एक फायदा दे दिया है, खासकर तैयारी करने वाले बच्चों को, प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए, कि कोरोना ने आपको मौका दे दिया कि आप और बेहतर करिए। अब सुन लीजिए एक चीज और एकदम फाइनल, इस बार जो मुझे लग रहा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कट ऑफ हाई जाने वाला है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको वक्त नहीं लगा। जो कमियां खानियां रह गई वो कमियों को खानियों को दूर कर रहा है। तो मेरी यही दुआ है, यही कामना है कि आप जो है कामयाब हो, लेकिन कामयाबी यही है कि मेहनत से मिलेगी आपको। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने डॉक्टर वकी सिद्दीकी सर को सुना, उन्होंने आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई कि आप किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और कितने घंटे आपको सोना है, कितने घंटे आपको स्टडी करना है। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी सर ने आपको बताई। आप अगर उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो वाकई में आप बहुत अच्छे रैंकर होंगे।
चलिए अब हम दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या करने वाले हैं या उनकी स्ट्रैटेजीज आपकी क्या होनी चाहिए उस पर बात करते हैं। तो बेटा फिजिक्स की स्ट्रैटेजी वैसे तो आपको डॉक्टर के कमर सर बताते, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है, तो उन्होंने बोला है कि सर फिजिक्स की स्ट्रैटेजी आप बता दीजिएगा। उन्होंने मुझे स्ट्रैटेजी बताई है, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो आप लोग सुनिए। सर ने बोला है कि वो आपको फिजिक्स की तैयारी इसी चैनल पर रेगुलर फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उस तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। तो किसी भी चैप्टर को उठाया जाएगा, उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पर फोकस किया जाएगा और उसमें जो भी जिस तरीके के कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे उस तरीके से उन कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर कराया जाएगा। क्योंकि बच्चों आप भी जानते हैं कि इतने कम टाइम में जब 80 दिन बचे हुए हैं हमारे पास, तो उन 80 दिन में हम आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है, बस अगर कुछ नहीं किया होगा तो हमें लगता है कि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी और लास्ट टाइम में आपको क्वेश्चंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोग एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर देंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेकर के उनकी हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाए। तो ये थी आपकी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। अब मैं डॉक्टर एम ए अंसारी आपको केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। बच्चों जहां तक मैं देख रहा हूं, बच्चे ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि हमको इनऑर्गेनिक समझ ही नहीं आ रही कि हम कहां से पढ़ें, कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना तक परेशान है। बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री तो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, मैं बहुत तेजी से कॉन्सेप्ट सीख लेता हूं और मैं फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व कर लेता हूं, मेरे क्वेश्चन फिजिकल के निकल जाते हैं। ऑर्गेनिक को कहते हैं कि मैंने रट लिया है तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन इनऑर्गेनिक मुझे नहीं समझ में आ रही। तो बच्चों अगर आप इनऑर्गेनिक को लेकर के परेशान हैं तो मैं यानी डॉक्टर एम ए अंसारी आपकी परेशानी का हल लेकर आया हूं। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही सबसे पहले शुरू करूंगा और हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि हम लोग भी फिजिक्स की तरह ही, क्योंकि केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी होती है, तो केमिस्ट्री में हम प्रीवियस ईयर्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को लेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे और कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी और फिर जो भी आप कहेंगे फिजिकल या ऑर्गेनिक वो स्टार्ट होगी। इसी तरीके से हम लोग, हमारे केमिस्ट्री में 32 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर को लगभग हम लोग 40 दिन में कवर कर लेंगे। कभी कभी क्लास नहीं हो पाएगी या जिस तरीके की चीजें होंगी तो हम लोग लगभग 40 दिन में कवर कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास बेटा 40 दिन बचेंगे। उन 40 दिन में हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम आपसे पूछेंगे कि आपको किस चैप्टर में ये जरूरत है कि ये चैप्टर आपको नहीं आता है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम देखेंगे कि उससे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और वो चैप्टर अगर आपका वीक है, आपको नहीं समझ में आया है, आपने कहीं पर भी पढ़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चैप्टर आपको पढ़ा दें। दूसरी चीज, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हम आपको क्लियर करा देंगे। उसके बाद में हम लोग जो ईयर वाइज पेपर होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस बेटा वही रहेंगे, लेकिन ईयर वाइज सॉल्व करने में ये होता है कि होल सिलेबस पर हम जब बात करते हैं तो एक अलग बात होती है, चैप्टर पर जब हम बात करते हैं तो अलग बात होती है। बेटा जब आपको चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व कराएंगे तो ये पहले से बता दिया जाएगा आपको कि कल इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करके बैठेंगे क्लास करने के लिए। आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी इसी चैनल पर, आपको लाइव क्लासेस के जरिए सारी चीजों की तैयारी कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी तैयारी आपको कराते जाएंगे हम लोग। कोशिश रहेगी कि नीट एग्जाम तक आपको पूरी तैयारी करा दें और उम्मीद करेंगे कि तैयारी कराने के बाद आप लोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत ही अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे। बेटा जिस तरीके की स्ट्रेटेजीज बताई जा रही हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का एक्सपीरियंस है, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपसे, और अगर आप लोग इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने का फायदा मिलेगा। और अगर आप सिलेक्शन की कंडीशन में थे, सिलेक्शन आपका होने वाला था, तो आप कहीं ना कहीं रैंकर बन सकते हैं। और अगर सिलेक्शन से 2-4 नंबर पीछे या 2-4 क्वेश्चन पीछे रहने वाले थे, तो हो सकता है कि आपने किसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उस स्ट्रेटेजी से आपके 2-4 क्वेश्चन बढ़ गए और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये फर्क तो पड़ेगा बेटा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक चीज पर बहुत फोकस करना है आपको
कि 10 घंटे अगर पढ़ने के लिए बताया गया है सर ने, जैसा कि वकील सिद्दीकी सर ने बताया है, 10 घंटे आपको पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। ये नहीं करना है कि आज आपने 20 घंटे पढ़ लिए तो कल आपकी छुट्टी है। बेटा छुट्टी नहीं है, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करनी है। 10 घंटे पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। बस इस चीज को फोकस करिएगा, इस चीज पर आपका फोकस बना रहना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस स्टडी बहुत मायने रखती है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे कि आप लोगों के बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आए। लॉकडाउन का बेटा फायदा उठाइए। कट ऑफ, जैसा कि वकील सिद्दीकी सर ने भी बताया कि कट ऑफ हाई जाएगा, उनको लगता है, मुझे भी यही लगता है कि इस बार हाई जाएगा कट ऑफ, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। आप लोग इसमें मत रहिएगा कि इस बार कोचिंगें बंद हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से, तो जो है बहुत कम कट ऑफ चला जाएगा। कट ऑफ बेटा कम नहीं जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन कभी भी कोचिंग से नहीं होता बेटा, सेल्फ स्टडी से होता है। सेल्फ स्टडी इस बार बच्चे बहुत मेहनत से कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत मेहनत से सेल्फ स्टडी करिए और बहुत अच्छी रैंक से आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है बच्चों कि आपका इंटरेस्ट जितना अच्छा होगा, हमें पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा या आपकी तैयारी कराने में उतना ही मजा आएगा। तो आपके इंटरेस्ट पर हमारी क्लासेस डिपेंड करेंगी कि आपका इंटरेस्ट क्या कहता है। आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, हम लोग उतनी एनर्जी से, उतनी मेहनत से आपको पढ़ा पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और हमें कमेंट करके बेटा वीडियो में जरूर बताइएगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करने के लिए उनके अंदर एनर्जी आई है इन स्ट्रेटेजीज को सुन करके, और वो लोग तैयारी करने के लिए एकदम सीरियस हैं और अच्छे तरीके से वो लोग तैयारी करेंगे। और कहीं ना कहीं अगले बार वो लोग कोचिंग का हिस्सा ना हो करके किसी मेडिकल कॉलेज का हिस्सा होंगे। हमारी पूरी टीम और हम सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगले बार मेडिकल कॉलेज में हो, ना कि किसी कोचिंग का हिस्सा हो, क्योंकि कोचिंग तो बहुत बार से आप लोग कर रहे होंगे। जो बच्चे पहली बार किए हैं उनके लिए भी उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे भी पहले बार में ही मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों ये थी हमारी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को किस तरीके से आपको तैयार करना है और हम लोग किस तरीके से तैयार करवाएंगे उसकी स्ट्रेटेजी। अब आप लोगों को क्या फॉलो करना है बेटा, उस पर भी फोकस करते हैं थोड़ा सा। आप लोगों को बेटा ये फॉलो करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर रोजाना 50 क्वेश्चन फिजिक्स में लगवा रहे हैं, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में लगवा रहे हैं तो हमारा भला होता जा रहा है। नहीं बेटा, 50 हम लगवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 50-60 आपको भी लगाने हैं, पर डे लगाने हैं। कुछ टाइम कॉन्सेप्ट्स पर देना है, कुछ टाइम क्वेश्चंस पर देना है। हाँ, क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करते रहना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना बंद कर दें कि सर करा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्ट्रेटेजीज को फॉलो करेंगे और बहुत ज्यादा इससे फायदा आपको मिलेगा। आप लोग फायदा लेंगे और अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे, ये उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मेहनत करेंगे और दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग आपके कमेंट को देखेंगे, आपके कमेंट, आपके रिव्यू जैसे भी रहेंगे उस हिसाब से आगे क्लासेस के बारे में आपको चैनल पर वीडियो के जरिए या आपको व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपकी कब से क्लासेस चलेंगी और कौन सी क्लास किस टाइम पर चलेगी। बहुत जल्दी बच्चों रिव्यू दीजिएगा, बहुत जल्दी कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट और आपके रिव्यू का, जिससे कि हम लोग बहुत तेजी से स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। घर पे रहिए, आराम से मेहनत से पढ़